आने की जय। सज्जनों, आज हम वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरूथनी एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। इसके पूर्व गणेश जी महाराज को प्रणाम करते हैं। बोलिए गजानंद भगवान की जय। सज्जनों, एक बार अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसका क्या विधान है? इससे किस फल की प्राप्ति होती है, सो विस्तार पूर्वक बताएं। अर्जुन की बात सुनकर के भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरूथनी एकादशी है। यह सौभाग्य प्रदान करने वाली है। इसका उपवास करने से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि इस उपवास को दुखी और सौभाग्यवती स्त्री करती है तो उसे सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वरूथनी एकादशी के प्रभाव से ही राजा मानधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। इसी प्रकार धुंधुमार आदि भी स्वर्ग को चले गए थे। वरूथनी एकादशी के उपवास का फल 10,000 वर्ष तप करने के फल के समान है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो फल एक बार स्वर्ण दान करने से प्राप्त होता है, वही फल वरूथनी एकादशी का उपवास करने से प्राप्त होता है। इस व्रत में प्राणी इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करता है। वह अंत में स्वर्ग का भागी बनता है। हे राजन, इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य को इस लोक में सुख मिलता है और परलोक में मुक्ति प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है, हाथी के दान से भूमि का दान श्रेष्ठ है। इसमें श्रेष्ठ तिलों का दान भी है। तिल के दान से श्रेष्ठ है स्वर्ण का दान और स्वर्ण दान से श्रेष्ठ है अन्न का दान। संसार में अन्न दान से श्रेष्ठ कोई भी दान नहीं है। अन्न दान से पितृ, देवता, मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाया करते हैं। कन्यादान को शास्त्रों में अन्नदान के समान कहा गया है। वरूथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों श्रेष्ठ दानों का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य लालचवश कन्या का धन ले लेते हैं या आलस्य और कमजोरी के कारण कन्या के धन का भक्षण करते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक भोगते रहते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव आदि योनियों में जाना पड़ता है। जो प्राणी प्रेम से तथा यज्ञ सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो प्राणी इस वरूथनी एकादशी का उपवास करते हैं, उन्हें कन्यादान का फल प्राप्त होता है। वरूथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन से ही इन वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए, जैसे कि कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, मांस का भक्षण नहीं करना चाहिए, मसूर की दाल, चना, कोंदों, शाक, मधु, दूसरे का अन्न तथा दूसरी बार भोजन नहीं करना चाहिए। व्रती मनुष्य को पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। रात्रि में जागरण करना चाहिए और संपूर्ण समय शास्त्र चिंतन तथा भजन कीर्तन में लगाना चाहिए। दूसरों की निंदा, नीच पापी लोगों की संगत नहीं करनी चाहिए। क्रोध करना, झूठ बोलना वर्जित है। तेल तथा अन्न भक्षण भी नहीं करना चाहिए। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को निकृष्ट कर्मों से भयभीत होना चाहिए। इस व्रत के महात्म को पढ़ने से 1,000 गौदान का पुण्य प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान करने के फल से भी अधिक है। सज्जनों, सौभाग्य का आधार संयम है। प्रत्येक परिस्थिति में सभी प्रकार से संयम रखने से मनुष्य के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। यदि प्राणी में संयम नहीं है तो उसके द्वारा किए गए तप, त्याग तथा भक्ति पूजा आदि सभी व्यर्थ हो जाते हैं। इसीलिए चिंतन करते हुए इस वरूथनी एकादशी का व्रत अवश्य करें। इस तरह यह कथा संपूर्ण होती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
बोलिए एकादशी महारानी की जय।